चाइना के अगेंस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन में यूनाइटेड। इंडियन नेवी की वेस्टर्न कोस्ट पर एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाने की तैयारी। यह है आज के इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़ जिन्हें हम आज के डिफेंस न्यूज़ कैन एडिशन में स्कैन करेंगे। जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के डिफेंस न्यूज़ कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस एडिशन में भी हम टॉप 2 न्यूज़ स्कैन करेंगे जिनकी इन्फॉर्मेशन आप ग्रुप डिस्कशन और लेक्चर रेट में यूज़ कर सकते हो, पर्सनल इंटरव्यू में डिफेंस नॉलेज रिप्रेजेंट करने यूज़ कर सकते हो और अपने ड्रीम इंस्टीट्यूशन के बारे में और डिटेल में जान सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव की दहलीज पर खड़े हुए हैं। ये दोनों नेशंस अपने अपने रीजन में सिचुएटेड आइलैंड्स और टेरिटरीज स्ट्रैटेजिक पर्पस यूज़ कर सकते हैं। इन आइलैंड्स में इंडिया की ओर से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोकोस आइलैंड शामिल है। अब तक दोनों कंट्रीज़ इस डील पर साथ नहीं आए थे। इसका मेन रीज़न था दोनों कंट्रीज़ की प्रायोरिटीज़। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैसिफिक ओशन प्रायोरिटी रही है, वहीं इंडिया ने हमेशा इंडियन ओशन रीजन में खुद को बॉस माना है। वहीं दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन की मूवमेंट्स इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को और इंडियन ओशन रीजन में हुई मूवमेंट्स ऑस्ट्रेलिया के नेशनल इंटरेस्ट को बहुत कम इम्पैक्ट करती रही है। लेकिन ग्लोबल इक्वेशंस अब चेंज हो रहे हैं, जिसके चलते नई डेवलपमेंट्स देखी जा रही है। ट्रेड रूट्स पर नज़र डालें तो इंडोनेशिया की मलाक्का, सुंदा, लोम्बोक एट्सेट्रा स्ट्रेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रेट्स इंडिया के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया के कोकोस आइलैंड के करीब है। ये स्ट्रेट्स सिर्फ ट्रेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही नहीं बल्कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मिशंस के लिए और सर्वेलेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंडियन इंटरेस्ट को स्पेसिफिकली देखें तो कोकोस आइलैंड का एक्सेस मिलने की वजह से इंडियन नेवी की रीच डीप साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ जाएगी। इन डेवलपमेंट्स के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया नियर फ्यूचर में इंडिया, यूएस, जापान के बीच कंडक्ट की जाने वाली मलाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर सकता है। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया ने मलाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन इंडिया चाइना को अननेसेसरीली प्रोवोक नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हो गए हैं। इंडिया फॉर्मली चाइना के अगेंस्ट स्टेप्स ले रहा है। 2020 के शुरुआत में इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन में सिचुएटेड फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज से P-8I एयरक्राफ्ट से सर्वेलेंस शुरू कर दिया था। सिमिलरली इंडिया ऑस्ट्रेलियन टेरिटरीज को यूज सर्वेलेंस करने कर सकता है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट चाइना को टैकल करने की जा रही है। अगर आप डिफेंस न्यूज़ कैन फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा, चाइना अपनी सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्लीट बढ़ाने से लेकर अंडर वाटर ड्रोन्स डिप्लॉय करने तक की साजिश इंडियन ओशन रीजन में करने में लगा हुआ है। इस तरह की ऑस्ट्रेलिया के साथ और अदर नेशंस के साथ फ्रेंडशिप डेफिनेटली इंडिया को अपने इंटरेस्ट सर्व करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ने से पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास टेलीग्राम चैनल से अवेयर कराता हूं। ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां पर एसएसबी एस्पिरेंट्स अपनी क्वेरी रिजॉल्व करते हैं एक्स एसएसबी एसेसर से क्वेश्चन करके, जिसका आंसर उन्हें वीडियो के थ्रू मिलता है। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जिस पर क्लिक करके आप इस ग्रुप का, इस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। इस चैनल का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन वीक ऑनलाइन, इंडियन नेवी ने अपने कारवार बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिड्स री इन्वाइट की है। इस बिड के स्कोप ऑफ वर्क में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, टाउनशिप, ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिवेटर्स एट्सेट्रा के डिज़ाइंस और कंस्ट्रक्शन शामिल है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 1100 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। उसी के साथ कारवार में फुल फ्लेज्ड नेवल एयर स्टेशन 2025 तक ऑपरेशनल होने के चांसेस है। ये एयर स्टेशंस हेलीकॉप्टर्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स डिप्लॉय करने यूज़ किए जाएंगे। रिसेंटली इंडिया ने MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स की डील USA से की है। सिमिलरली कमाओ के A-31 चॉपर्स रशिया इंडिया को प्रोवाइड करने वाला है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन चॉपर्स को यहाँ डिप्लॉय किया जा सकता है। करंटली INS कदम्बा मीन्स कारवार बेस इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बेस है, लेकिन कंस्ट्रक्शन फेजेस का वर्क कंप्लीट होने के बाद ये बेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ा नेवल बेस बनेगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं, प्रोजेक्ट सीवर्ड INS कदम्बा के न्यू नेवल बेस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट है।
तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के एडिशन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। अगर इस एडिशन में प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट गेम चेंजिंग सेशन अपलोड होगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी।